अप्रोक्स 90% का सीईटी पास है, ठीक है। और सीईटी 2024 की लास्ट वैकेंसी आपकी एलडीसी, बोलो सही। जिनका सीईटी पास नहीं था ना, उनको बहुत बड़े प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। पहला स्टेप यही है, अपना सिलेबस कवर करो। जो तीसरा काम है वो है मिनी मॉक टेस्ट लगाओ। फिर हम वीडियो देख रहे हैं और बस हमारी जिंदगी यही टिकी पड़ी है, समझ जाना तुम्हारा सिलेक्शन उस वैकेंसी में नहीं होगा। पेपर में इतना प्रेशर आता है कि हम एक ही प्रश्न को लेकर के बैठे रहते हैं और पता लगा उधर टाइमिंग उल्टा चल रहा है। ध्यान दीजिए, साइंस के अंदर अपन क्या डिस्कस करेंगे आगे। कल से आप सभी का सिलेबस वाइज टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी तक हमारा 3 दिन से केवल क्या चल रहा है बताओ, एज ए इंट्रोडक्शन। साइंस क्या है, किस प्रकार की साइंस है। सीईटी किस किस का पास है आप में से? सीईटी किस किस का पास है? हाथ खड़ा करें, खड़े रखें हाथ को। अप्रोक्स 90% का सीईटी पास है, ठीक है। और सीईटी 2024 की लास्ट वैकेंसी आपकी एलडीसी, बोलो सही। जिनका सीईटी पास नहीं था ना, उनको बहुत बड़े प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। वैकेंसी नहीं थी बेचारों के पास। और अभी भी देख लो, जिनके पास सीईटी जो ऑलरेडी पास है, कम से कम उनके पास टारगेट तो है। लेकिन जिनका सीईटी पास नहीं है, उनके सामने कोई वैकेंसी नहीं है। अब वो सोचे कि गुरुजी हमारे सामने वैकेंसी सीईटी है। सीईटी वैकेंसी थोड़ी है, सीईटी तो क्वालिफाइंग एग्जाम है। सीईटी वैकेंसी थोड़ी है, सीईटी तो क्वालिफाइंग एग्जाम है, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा उसको। जब सीईटी को आप क्वालिफाई करेंगे तो सीईटी के अंतर्गत होने वाले एग्जाम्स को आप दे पाएंगे। तो जिन्होंने सीईटी पास कर लिया ना बच्चों, तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यूं मानना आप। ऐसी अपॉर्चुनिटी अब आगे नहीं मिलेगी, क्योंकि पिछली बार लोगों ने देख लिया कि सीईटी की क्या इंपॉर्टेंस है। वीडियो दे पाए आप, बच्चे तो सेलेक्ट हो ही रहे ना। तो कंपटीशन, अभी कल मैं एलडीसी के फॉर्म देख रहा था, केवल 2 लाख फॉर्म गए हैं यार, केवल 2 लाख। अब मैंने केवल क्यों लगाया कि 2 लाख फॉर्म्स, 2 से ज्यादा तो रीट में चले जाते हैं, जबकि तो डिग्री वाला एग्जाम है ना। ये तो केवल क्या 12वीं पास वालों का एग्जाम ही तो है। अरे राइट की रॉन्ग? तो जिनका सीईटी 2024 पास है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसको कैप्चर कर लो। मौके कभी भी जिंदगी में दोबारा नहीं आते। समय और मौका कभी लौट के नहीं आएगा वापस, आप कितने ही प्रयास कर लो। फिर सीईटी 2024, अब अगली बार जब सीईटी दोगे तो सबको ही देना है, तो कि वो तो वैलिडिटी खत्म हो जाएगी इस फरवरी में, लगभग फरवरी 28 फरवरी के समथिंग वैलिडिटी खत्म हो जाएगी पिछली सीईटी की। तो 100% है कि मार्च में आपको नई सीईटी देखने को मिलेगी। अब सभी देंगे उसमें। तो अब उस सीईटी में भी थोड़ा कठिन हो गया काम, क्योंकि बच्चे तो पास ज्यादा ही होंगे। क्यों? पिछली बार ऑलरेडी जो सीईटी पास थे वो तो उनकी तो तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, और सीईटी का सिलेबस कवर कर लिया, फिर वीडियो का दे लिया, फिर पटवारी का दे लिया, फिर एलडीसी का दे लिया। वो सीईटी में क्वालिफाई क्यों नहीं होगा? तो वही वाला बात होगा, वापस बच्चे क्वालिफाई ज्यादा होंगे। जबकि इस बार तो क्राइटेरिया और बढ़ने वाला है, सीईटी में 60% करेंगे इस बार, और 3 साल की वैलिडिटी करेंगे। तो जिनका सीईटी पास है बच्चों, उनको दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो आपका जुलाई में पेपर है, और इस टाइम को इतना प्रीशियस टाइम है बच्चों, अगर आप मन लगा के पढ़ लोगे ना प्रॉपर। देखो, सिलेक्शन के लिए 4 स्टेप होते हैं, किसी भी सिलेक्शन के लिए 4 स्टेप्स होते हैं। अब इनमें से अगर एक भी स्टेप बच्चा खा गया ना, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अब 4 स्टेप क्या होते हैं, वो भी इनका सीक्वेंस वाइज। पहला होता है अपना सिलेबस क्या करो बताओ, कवर। पहला स्टेप यही है, अपना सिलेबस कवर करो। अब सिलेबस कवर करने के तरीके मल्टीपल्स हो सकते हैं, जैसे कि कोई ऑफलाइन से करो, ऑनलाइन से करो, किताबों से करो, लाइब्रेरी में करो, सेल्फ स्टडी से करो, किसे भी करो, लेकिन सिलेबस कवर करो। अब ये भी तरीका मायने रखता है, किसी दिन बताऊंगा आपको, लेकिन पहले आपको सिलेबस कवर करना है। जैसे सिलेबस कवर कर चुके हैं तो उसके बाद टॉपिक वाइज आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू और आपको क्या लगाने चाहिए, पीवाईक्यूज। अब जैसे एलडीसी की तैयारी कर रहे हो तो अध्ययन सेन बोर्ड के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 5 सालों में सारे कर लो। साथ ही साथ टॉपिक वाइज बढ़िया वर्तमान के पैटर्न के आधार पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक वाइज क्या कर लो, एमसीक्यू। 2 काम हो गए। और तीसरा काम, ध्यान से सुनना, जो तीसरा काम है वो है मिनी मॉक टेस्ट लगाओ। मिनी मॉक टेस्ट मतलब 3-3 टॉपिक के, 2-2 टॉपिक के, जिसको अपन टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज बोलते हैं, टास्क आधारित टेस्ट सीरीज, वो लगाओ। और फिर फाइनली टाइमर के साथ बताओ क्या लगाओ, आपके मॉक टेस्ट लगाओ फुल, जिसमें आप टाइमर लगा के करो। अब ये 4 स्टेप जिस बच्चे ने प्रॉपर कवर किए ना, उसका सिलेक्शन होता है। 80% जनता केवल और केवल यहीं पर अटकी पड़ी रहती पूरी जिंदगी भर।
और आप भी खुद भी गवाह हैं इस चीज के। केवल सिलेबस कवर करती है, सिलेबस पढ़ती है, सिलेबस को याद करती है, बात खत्म, दैट्स ऑल। 80% जनता ये वाली है, और वो पेपर भी दिए आते हैं इसको करके, और ये आगे की 3 चीजें छोड़ जाते हैं। जबकि ईमानदारी की बात बताऊं, जिस बच्चे ने ये भी नहीं किया ना, वो भी पेपर में प्रेशर में आएगा और गलत करेगा। इसलिए, और दूसरा इनका सीक्वेंस फिक्स है, पहले सिलेबस कवर करना ही पड़ेगा, पहले मॉक टेस्ट लगाओ तो कुछ आएगा ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये सिलेबस के 4 स्टेप है, सिलेबस के मान लो 4 मूल मंत्र है, ये सीक्वेंस फॉलो करोगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी तुम करता क्या है ज्यादातर बच्चा, 80% बच्चा क्या करता है, सुनना, सिलेबस कवर करता है, पढ़ता है, टीचर्स नोट्स बनवाता है, उन नोट्स को पढ़ता है, फिर नोट्स को पढ़ता है, और फिर नोट्स को पढ़ता है, और फिर नोट्स को पढ़ता है, बस यही उसकी जर्नी है। बार बार ही नोट्स को पढ़ता है, पढ़ता रहता। एक समय में जाकर के आपको नोट से भी मोह खत्म करना पड़ेगा। एक टाइम आना चाहिए ऐसा, जैसे जुलाई में पेपर है तो मैं मानता हूं कि मई तक आप कंप्लीट कोर्स के साथ फ्री हो जाएं। मई तक, जून का पूरा महीना, मैं एक अप्रोक्स एग्जांपल ले रहा हूं, ये सभी एग्जाम के लिए समान रणनीति है। मैं देखिए एग्जांपल ले रहा हूं कि जुलाई में अगर एग्जाम है तो आपका 1 महीने पहले क्या कंप्लीट हो जाना चाहिए, कोर्स। पहला प्रायोरिटी ये है। अब वो कोर्स कैसे भी करो तुम, और 1 महीना प्योर, जो आपका महीना बच रहा है जून वाला, वो प्योर रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट को देना चाहिए। आप सोचो यार, आपने मान लो रोज के 2 मॉक टेस्ट लगा लिए, तो एक मॉक टेस्ट में मान लो 300 प्रश्न है, तो 10 मॉक टेस्ट में 3000 प्रश्न हो गए। कहां से कोई प्रश्न छूटेगा, आप खुद सोच के देखो, क्या छूटेगा क्या? हम केवल क्या कर रहे हैं, नोट्स पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं तो केवल क्या पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। मतलब आपका कोई गोल फिक्स नहीं है कि मुझे क्या करना है, कैसे रणनीति बनानी है, किस समय तक मेरा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, और किसके बाद मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। हम केवल क्या कर रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं। फिर उनका रिवीजन भी, आधे से ज्यादा बच्चे तो रिवीजन भी नहीं करते। फिर हम वीडियो देख रहे हैं, और बस हमारी जिंदगी यही टिकी पड़ी है। कुछ यूट्यूब पर पूरे दिन लगे रहते हैं, और बस अपनी जिंदगी को इन 4 दीवारी में पैक करके रखते हैं। जबकि एग्जैक्ट कंडीशन ये है कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम को ही अपना सर्वे सर्वा मान करके तैयारी करना चाहिए। आज आप देखो, आप मल्टीपल चीजें दिमाग में लाओ, मैं एलडीसी में लग जाऊंगा, उसमें नहीं लगा तो फिर सीईटी, उसमें नहीं लगा तो बस वही काम खत्म है। ये आपके दिमाग में दूसरा विकल्प होना ही नहीं चाहिए। ये माइंड में सेट बना लो इस चीज को, दूसरा विकल्प नहीं होना चाहिए। आप यूं सोचो कि अगर एलडीसी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो बस मेरी जिंदगी यही खत्म है, आगे मेरे पास कोई मौका नहीं है। और मौका कोई मिलता नहीं है बच्चों, मौका बनाना पड़ता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इसलिए पूरा फोकस कर दो एक ही चीज पे, रात दिन केवल एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं ना, वही चलना चाहिए, उसके अलावा दूसरी चीज नहीं चलनी चाहिए। जैसे ही दूसरी चीज जिस दिन दिमाग में आ गई, समझ जाना तुम्हारा सिलेक्शन उस वैकेंसी में नहीं होगा। हमारी आदत क्या होती है, शुरुआत में जोश बरकरार रहता है, लेकिन एग्जाम से 1 महीना पहले हम विकल्प ढूंढने लग जाते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर देखने लग जाते हैं। कोई बात नहीं, इस बार की एलडीसी में नहीं हुआ तो अगली में करेंगे, बस। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। फिर हम क्या करते हैं, कोई ऐसी मैराथन कक्षाएं देखते हैं यूट्यूब पे, जिनको देख करके सिलेक्शन हो जाए। मैराथनों से कुछ नहीं होता साहब, मैराथन रिवीजन है, मैंने पहले भी बताया आपको। मैराथन केवल क्या होती है, रिवीजन। वो 1 महीना पढ़ा है ना, उसमें फिर आप मैराथन देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने बताया था ना जून वाला महीना, उसमें आप मैराथन देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने सिलेबस ऑलरेडी कवर कर लिया है। एग्जाम के 10 दिन बचे हुए हैं, किताबों से मोह खत्म हो जाता है, याद होना बंद हो जाता है, तो फिर क्या करो, वीडियो देख लो आराम से, मैराथन कक्षा देखो, अच्छा ऐसा तो इंटरेस्ट भी आएगा और अपना रिवीजन भी हो जाएगा। अरे राइट की रॉन्ग? लेकिन हम पूरे साल पढ़ाई नहीं करें और सोचे कि लास्ट के 1 महीने में मैराथन देख के चल जाऊं तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, ऑन एक्सपीरियंस, 7 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। बच्चा भांति भांति का बैठता है। मैं ताजू बता रहा हूं आपको बच्चों, मैंने क्लास के इंटेलिजेंट बच्चे को पेपर में फेल होते देखा है और मॉडरेट बच्चे को सिलेक्ट होते देखा है। ऐसा नहीं कि उसके लिए बहुत गॉड गिफ्टेड, बहुत ज्यादा ज्ञानी बनने की आवश्यकता है, उसको तो बहुत आता है, उनका सिलेक्शन होता है, नहीं होता साहब। सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान मायने नहीं रखता, वो 3 घंटे जो आप पेपर में बैठेंगे ना, वही मायने रखते हैं बस। अब वो 3 घंटे के लिए आप कितना प्रयास करते हैं, ये 4 स्टेप अगर कवर नहीं करेंगे, केवल इसी को कवर करके रह जाएंगे,
तो बस करते ही रहो आप इसको। फिर क्या होगा पेपर में, या तो टाइम मैनेजमेंट नहीं बैठेगा, गोले भर रहे हैं, पता ही नहीं लगेगा किस सवाल को कितना टाइम देना है, किस सवाल को छोड़ना है। बोलो गलत कह रहा हूं क्या, बोलो। पेपर के अंदर यही तो प्रॉब्लम आती है। मैं हमेशा टेस्ट सीरीज के लिए क्यों बोलता हूं, मैं हमेशा क्यों कहता हूं टेस्ट सीरीज के लिए, मैं इसीलिए कहता हूं क्योंकि हम टेस्ट सीरीज नहीं लगाते, पेपर में इतना प्रेशर आता है कि हम एक ही प्रश्न को लेकर के बैठे रहते हैं और पता लगा उधर टाइमिंग उल्टा चल रहा है। और वर्तमान का जो अध्ययन सैन बोर्ड का जो पैटर्न बदला है, उस आधार पर आपको सत्य कथन असत्य कथन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने पड़ेंगे। तो एक सवाल 1 मिनट से ज्यादा का टाइम खा रहा है, बोलो खा रहा है कि नहीं खा रहा है। फिर तो जब अगर टेस्ट लगा के नहीं जाओगे तो तुमको तो फिर 2-3 मिनट लगेंगे एक सवाल में। अभी रीट वाले बच्चों के साथ क्या हुआ बताओ, क्या हुआ, यही तो हुआ, पेपर ही नहीं देख पाए पूरा। करना तो बहुत दूर की बात है, पेपर नहीं देख पाए। क्यों नहीं देख पाए वो पेपर, क्यों, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। भाई मानता हूं कठिन था पेपर, लेकिन वो तो सबके लिए था ना, क्या सेलेक्ट नहीं होंगे बच्चे। तो पेपर का लेवल बढ़ने से पढ़ने वाले को कोई प्रभाव, आप कोई बात नहीं है, आप तैयारी का लेवल बढ़ाओ, आप पढ़ने का स्तर बढ़ाओ, आप तरीका बदलो, सिलेक्शन हो जाएगा। अरे राइट की रॉन्ग, तो तरीका बदलना पड़ेगा, ये 4 स्टेप फॉलो करो, बाकी इसी एक में अटक के रह जाओगे, सिलेक्शन नहीं निकलेगा बच्चों। बार 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 एक ही किताब, एक ही नोट्स, एक ही चीज, प्यारे प्यारे नोट्स बना लिए, उससे फायदा नहीं है। मतलब जुलाई में पेपर है तो 1 महीने पहले आपका कोर्स हो जाना चाहिए। मैं तो देखता हूं बच्चे कोचिंग करने 2 महीने पहले आते हैं। अब बताओ 2 महीने पहले कोचिंग करने आया तो उसका कब तो कोर्स होगा, कब रिवीजन करेगा, कब तो टेस्ट लगाएगा। आप ताजु मानोगे, फरवरी में पेपर था रीट का एक बार, दिसंबर में एडमिशन लिया बच्चों ने। अब बताओ कौन से एंगल से उनका कोर्स प्रॉपर होगा। चलो कोचिंग तो करा देगी, कोचिंग तो 8 से लेकर के शाम को 7 बजे तक क्लासे लगा देगी, तुम कब पढ़ोगे। और सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से होता है। सेल्फ स्टडी भी वो अलग तरीका होता है, सेल्फ स्टडी जो होती है ना वो भी पढ़ने के बाद ही होती है। अभी घर पे पढ़ोगे तो तुमको पता ही नहीं लगेगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। अरे राइट की रॉन्ग, यस। तो इसलिए प्रॉपर पहले से ही, अभी आप देखो रिट मेंस का एग्जाम का तो अभी डेट नहीं है ना, रिट मेंस के एग्जाम की तो डेट नहीं है ना। अभी नए बैच के अंदर 25 एडमिशन रिट मेंस के हैं। औकात पता लगी ना कि लास्ट में पढ़ने से कुछ होता नहीं है। फीस पहले भी देनी है बाद में भी देनी है, तो पहले ही देकर के तैयारी चालू करो। अरे राइट की रॉन्ग, इसलिए सही समय पर सही डिसीजन लेना चाहिए। मेरा हमेशा एक कोटेशन में, जब समय होता है तब समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब समय नहीं रहता। तो जब आदमी को फिर बाद में 2 साल बाद पता लगेगा, घर गृहस्थी बस गई, पत्नी आ गई, बच्चे हो गए, खर्चा चलाना है घर का, मम्मी पापा से पैसे मांग मांग के जीव दुखता है, और फिर जाके पता लगता है कि काश मैं उस समय तैयारी कर लेता। और जो जो आप लेट होते जाएंगे संघर्ष उतना ही तेज होगा, ये मान के चलना। आप आज के 4-5 साल पहले उठा के देख लो, आप कहां संघर्ष था इतना। अरे था क्या, बोलो, कोई सीट ही नहीं थी, कोई 40% क्वालिफाई नहीं था। और अब आप देख लो, बेचारा बच्चे को अगर कोई एग्जाम देना तो पहले सीटी पास करो, फिर पेपर दो, फिर फिजिकल दो, फिर मेडिकल दो, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, लंबा प्रोसेस। पहले पढ़ने वाले इतने नहीं थे, अब पढ़ने वाले देखो आप, पढ़ाने वाले देखो आप, किताबें देखो आप, कितनी सारी किताबें आ गई। पहले एक किताब के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता था लोगों को, आज देखो आप एक फोन पे ऑर्डर करोगे 3 दिन में बड़ी से बड़ी किताब तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं बताओ। इसलिए पूरी मेहनत में लग जाओ बस। ये सीटी 2024 जिन्होंने पास कर रखा है ना, उनके लिए एलडीसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ऐसा कोई वैकेंसी नहीं मिलेगी जिसमें साइंस का इतना वेटेज मिलेगा। फिर 50 सवाल आते हैं, सीटी में 25 सवाल आते हैं, कितना बड़ा वेटेज है। तो यहां तुम पूरे में से पूरे कैप्चर कर सकते हो, जीके ऑलरेडी तुम्हारी तैयार है, तो इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। इसलिए सब भूल करके शादी ब्याह देखो सबके चलते रहते, घर परिवार में नौकरी लग जाओगे तो उसी शादी में वैल्यू बढ़ जाएगी, बाकी शादी ब्याह में पातले उठाते फिरोगे। लोग तुमको क्यों बुलाते ब्याह में, काम करवाने के लिए। अरे सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं। इसलिए 3-4 महीने प्रॉपर फोकस कर लो बच्चों, और मेहनत कर लो बस। बाकी उसके बाद देखना आपकी जिंदगी में चांदी चांदी मान लो, और चांदी के भाव अभी बढ़िया जल ही रहे, है ना।